ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰਕਾंड ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। 13ਵਾਂ दिन है और अस ऑनलाइन भी इस तो पहले 7:30 बजे ऑनलाइन आनी तो सो भी सुनी सकते हो। नाम पारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहे चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोहिलीनी नाथ जुगल लोचन परिवारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा हे नाथ, दोनों नेत्रों में लाल जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहियो प्रभु चरना दीन बंधु प्रण करति हरना मन क्रम बचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना विश्रुत प्राण न कीन पयाना नाथ नयनी को अपराधा निसरत प्राण करे हठिवादा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका विजोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलेंगे, किंतु हे नाथ ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरहा अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरी क्षण माहि शरीरा नयन सरवहि जल निज हित लागी जरे न पाव देहे बिहरागी। बिरहा अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर खंड मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला बिने कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष नमिष करुणा निधि जाहे कल्प समधीति बेगी चलिए प्रभु आलिए भुजबल खल दल जीती। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीता है। अंत हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। खोलिए रखिए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना बरि आए जल राज बनायना बचन काए मन मम गति जाहि सपने बोझ विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आसरा है उसे क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही जब तब सुमिरन भजन न होही एक बात प्रभु जातु दान की रे पूजी अनवे जान की। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवे।
कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा परोपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही और इन में नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपीच तब सुर त्राता, लोचन नेर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरण्य नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम श्रद्धालुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन बिलोकी, सुख मुख गाता ऋष हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बरार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तई उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमृत दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का सिमरन करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। श्री राम जय जय राम।